Hello my dear students, welcome to my class. Today we are going to study about asexual reproduction and young ones to adult. So let's start. Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? So student, this question is from a previous topic. So please give the answer of this question in comment box. Young ones to adult. The new individuals which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adults. द न्यू इंडिविजुअल्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, जो जन्म लेते हैं या जो अंडों में से फूट कर बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, वो तब तक ग्रो करते हैं, तब तक बढ़ते हैं, उनका तब तक विकास होता है जब तक वह एक एडल्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, एडल्ट ना बन जाए, जब तक वो ग्रो करते हैं. इन सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में, द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. कुछ जानवरों में क्या होता है, जो यंग वंस होता है, जो उनका मतलब बच्चा होता है, वह एडल्ट से बहुत ही डिफरेंट दिखता है. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. आप सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल को रिकॉल कीजिए. एग से लार्वा और कैटरपिलर, देन कैटरपिलर से प्यूपा, देन प्यूपा से एडल्ट. यू स्टडीड इन क्लास 7th. आपने क्लास 7 में पढ़ा. फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल. फ्रॉग एक ऐसे एग्जाम्पल है. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज. फ्रॉग के स्टार्टिंग एग से लेके उसके एडल्ट स्टेज तक का देखिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए कि वो कैसे ग्रो करता है. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज. हमको यहाँ पता चला, हमने यहाँ पाया कि यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, 3 स्टेजेस होते हैं. दैट इज़, जो कि एग से टेडपोल और लार्वा एंड लार्वा टू एडल्ट. मतलब कि एग से टेडपोल पे होता है कन्वर्ट, फिर टेडपोल से लार्वा में, एडल्ट में होता है. डू नॉट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. जो टेडपोल होते हैं वो एडल्ट से ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखते. क्या आपको लगता है ऐसा होता दिखते हैं? कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स. क्या आप कल्पना किए हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो टेडपोल होते हैं ये कुछ दिनों बाद एक फ्रॉग बन जाते हैं. सिमिलरली, ऐसे ही द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ. जो कैटरपिलर का होता है या प्यूपा होता है सिल्क वॉर्म का, ये एडल्ट मोथ से बहुत ही डिफरेंट दिखता है. द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस. जो फीचर एडल्ट में मौजूद होता है वह इन यंग वंस में प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब होता नहीं, इन यंग वंस में नहीं होता. मतलब कि यहाँ पे जो फीचर या एडल्ट में प्रेजेंट होता है वो यंग वंस में नहीं होता. देन व्हाट हैपेंस टू द टेडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर. तब ये कैटरपिलर्स को या टेडपोल्स को फिर क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मोथ एमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून. आपने एक ब्यूटीफुल मोथ को देखा होगा कि जो कोकून से बाहर निकल रहा होगा. इस केस में, और इन केस ऑफ टेडपोल के केस में, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल बाय जंपिंग और स्विमिंग. ये एडल्ट में ट्रांसफ़र होते हैं जंपिंग और स्विमिंग के जरिए, मतलब खेलते हुए, मतलब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं एडल्ट में. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. एक लार्वा को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट, एक लार्वा को एडल्ट में बदलने तक जो ड्रास्टिक चेंज होते हैं, उसी ड्रास्टिक चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो. हम अपने बॉडी में, व्हाट अबाउट द चेंजेस, हमारे बॉडी में जो हम लोग चेंजेस जैसे हम ग्रो करते हैं, क्या ख्याल है इसके बारे में? डू यू थिंक टू वी अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. क्या आपको लगता है कि हम मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत जाते हैं? इन ह्यूमन बींग्स में बॉडी पार्ट्स similar to those present in the adults are present for the time of birth. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वह एडल्ट में प्रेजेंट बॉडी पार्ट्स के सिमिलर होते हैं
एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फॉर वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स. जैसा कि हमने कुछ फैमिलियर एनिमल्स के अंदर जो मतलब होने वाले रिप्रोडक्शन को, प्रजनन को पढ़ा है. बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. लेकिन हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? क्या आपको पता है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? लेट अस फाइंड आउट. चलिए पता करते हैं. इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस. हर एक हाइड्रा में एक से ज़्यादा या एक बल्जेस हो सकते हैं. दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स. और जो बल्जेस होते हैं ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं और इनको हम बर्ड्स कहते हैं. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन ईस्ट. बर्ड ईस्ट में होने वाले बर्ड को रिकॉल कीजिए. जो भी ईस्ट में बर्ड प्रेजेंट होता है उसको रिकॉल कीजिए. इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट. हाइड्रा में जो क्या होता है, द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट में से ही वो इंडिविजुअल, वो यंग वन डेवलप होता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. इस प्रकार का प्रजनन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा. ऐसे ही जो मतलब कि जो हाइड्रा होता है उसमें बर्ड्स डेवलप होते हैं जो कि एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग कहलाता है. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. अगर अलग प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है जैसे कि अमीबा है. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. चलिए पता करते हैं कि ये कैसे होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. आपने अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको ये पता होगा या आपको यह ज्ञात होगा कि जो अमीबा होता है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है. फिगर 9.12 ए. आप फिगर 9.12 में ए वाला आप देख सकते हैं. ये जो आपका है ये आपका सिंगल सेल है जो कि अमीबा है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. क्या होता है, ये जो सिंगल सेल होता है इसके जो अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये जो होता है ये डिवाइड होने लगता है और टू न्यूक्लियाई फॉर्म करता है. एज यू कैन सी हियर दिस इज़ वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस एंड हियर टू न्यूक्लियाई. इट इज़ डिवाइडिंग न्यूक्लियस. ओके. दिस इज़ फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू. यह उसके बॉडी का डिवीज़न हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है दूसरे दो भाग में. ईच पार्ट रिसीव ए न्यूक्लियस. हर एक पार्ट न्यूक्लियस रिसीव करते हैं. आप देखिए एक इसमें है एक इसमें है, तो ईच पार्ट रिसीव द न्यूक्लियस. फाइनली टू अमीबे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा. दो अंत में जो क्या होता है कि दो अमीबे प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंट अमीबा से. फिगर 9.12d. यू कैन सी इन दिस फिगर डॉटर अमीबे. वन हियर दिस वन एंड सेकंड हियर दिस वन. ओके. दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduced by dividing into two individuals is called binary fission. ऐसे प्रजनन को जिसमें एक जानवर डिवाइडिंग के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है टू न्यू इंडिविजुअल को, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिशन, बडिंग और बाइनरी फिशन के अतिरिक्त देयर आर अदर मेथड्स बाय विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस. और भी बहुत से मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो सिंगल पेरेंट होता है वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है. इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे.
Now we will study about the story of Dolly the clone. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. complete organism को लिविंग पार्ट को या किसी सेल की एग्जैक्ट कॉपी के प्रोडक्शन में ये होता है, मतलब कि किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, लिविंग पार्ट को या किसी भी सेल को कि एग्जैक्ट कॉपी का जो प्रोडक्शन होता है उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं, मतलब क्लोनिंग होता है, इसी में होता ही है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लॉन विल्मट एंड हिज कॉलोजियस at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They successfully cloned a sheep named Dolly. In figure 9.13 you can see C figure. Dolly was born on 5th of July 1996 and was the first mammal to be cloned. एनिमल के क्लोनिंग को सक्सेसफुली लॉन विल्मट के द्वारा परफॉर्म किया गया था एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट, एडनबर्ग के रोसलिन इंस्टीट्यूट में, स्कॉटलैंड में एक एडनबर्ग नाम की जगह है, वहाँ के इस रोसलिन इंस्टीट्यूट में ये परफॉर्म किया गया था। उन्होंने एक सीप को क्लोन किया सक्सेसफुली जिसका नाम डॉली था। फिगर 9.13 में आप ये सी वाला जो फिगर है ये डॉली है। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5th of July 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मेंबर टू बी क्लोन। तो जो डॉली है उसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और वह पहला प्राणी है, फर्स्ट मैमल है जो कि क्लोन की हुई थी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली के क्लोनिंग प्रोसेस के दौरान ए सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फील्ड डॉर्सेट शिप। फील्ड डॉर्सेट शिप जो फीमेल शिप थी, इसके मेमोरी ग्लैंड से सेल को कलेक्ट किया गया। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैकफिश एवे। उसी समय मतलब कि जो एक स्कॉटिश ब्लैकफिश एवे नाम की एक शिप थी जिसके में से एग को ऑब्टेन किया गया। देन उसके बाद द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश एवे। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है मेमोरी ग्लैंड का फिन डॉर्सेट शिप में से, वो स्कॉटिश ब्लैकफिश एवे के एग में इंसर्ट कर दिया जाता है। हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव, जिसका जो न्यूक्लियस था वो हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। द एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी। उसके बाद जो एग था वो स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी में इम्प्लांट कर दिया गया था। डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉलोड नॉर्मली, जो इसका मतलब कि डेवलपमेंट था वो नॉर्मली चलता गया। एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न, और अंत में डॉली का जन्म हुआ। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी। इस तरह जो डॉली का जन्म हुआ, वो डॉली का जो जन्म है वो स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी के द्वारा हुआ। मतलब स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी ने उसको जन्म दिया। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली identical to the fin dorset ship from which the nuclei was taken। यह पता चला कि जो फिन डॉर्सेट शिप जो है उसका जो आइडेंटिकल है न्यूक्लियाई, जिसमें से न्यूक्लियाई लिया गया था, सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी वॉज रिमूव्ड। जिसमें से जो स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी का जो एग था, मतलब न्यूक्लियस में, एग में जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी। जो डॉली थी वो स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी के किसी भी कैरेक्टर को नहीं मतलब दिखा रही थी, मतलब नहीं शो कर रही थी। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप। जो डॉली थी वो एक हेल्दी क्लोन थी फिन डॉर्सेट शिप की। एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफ स्प्रिंग ऑफ हर ओन, और वह अपने जैसे ही और भी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती थी विद नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स नॉर्मल जो है वो कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। 14 फरवरी 2003 में डॉली की मौत हो गई कुछ लंग डिजीज़ के कारण। सिंस डॉली सेवरल अटैम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स। डॉली के जैसे ही बहुत से अटैम्प्ट्स को बनाया गया टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, क्लोन किए हुए प्राणियों को
प्रोड्यूस करने के लिए। हाउएवर हालांकि मैनी डाई बिफोर बर्थ, बहुत से बर्थ के पहले ही मर गए, और डाई सून आफ्टर बर्थ, और कुछ जन्म लेने के बाद मर गए। द क्लोन्ड एनिमल आर मैनी ए टाइम्स फाउंड टू बी बॉर्न बाय सर्व एबनॉर्मेलिटीज़। जो क्लोन्ड एनिमल होता है वो बहुत समय सर्व एबनॉर्मलिटीज़ के थ्रू मतलब होता है, बॉर्न होता है, बहुत से मतलब कि नॉर्मलिटी नहीं होती है, वो जन्म लेता है। So students, I hope that you have understood all the concept in this chapter. We have completed this chapter. In next part, part 4, part D, we will discuss about the questions which are given in this book, NCERT questions. Till then, thank you. Keep learning. Bye bye.